सबसे पहले ज़ाहिर सबसे ज़्यादा बड़ा मुतालबा था ही तहरीक इंसाफ का कि इलेक्शन की तारीख दी जाए, मगर मुतालबा था 90 दिन में इंतखाबात का। अब वो 90 दिन में तो मुमकिन भी नहीं रहे थे जितना वक्त गुजर गया। मगर 8 फरवरी की तारीख क्या वेलकम करती है तहरीक इंसाफ, मुतमईन है आप? देखिए, हम समझते हैं कि आइन की पूरी तरह से पाबंदी होनी चाहिए, और आइन की पाबंदी अगर सामने रखी जाती तो 6 नवंबर से पहले की तारीख होती, क्योंकि आइन ने तो वाज़े तौर पर 90 दिन कहे हैं, और वो 90 दिन की जो रिक्वायरमेंट थी, जो आइन की एक तकाज़ा है, उस पर इन्होंने अमल दरामद नहीं किया। इसलिए तहरीक इंसाफ का वाज़े मौक़िफ़ है कि अमल पूरी तरह से आइन पर अमल दरामद होना चाहिए। सब और मसला ये है कि 90 दिन का मुतालबा था तहरीक इंसाफ का, मगर इख्तियार था सदर मुमलिकत का, और आज अदालत ने भी बहुत संगीन सवालात सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के किरदार पर उठाए। माजी में आप भी ये तनकीद कर चुके हैं कि उन्हें तारीख देनी चाहिए थी। तो ये जो नहीं हो सका आइन पर अमल, इसके कितने बड़े जिम्मेदार हैं डॉक्टर आरिफ अलवी? देखिए, आरिफ अलवी साहब से यकीनी तौर पर एक गलती हुई है। उन्हें जब असेंबली डिज़ोल्व हुई थी 9 अगस्त को, उनको उससे 90 दिन के अंदर तारीख देनी चाहिए थी, लेकिन लगता है कि वो किसी कन्फ्यूजन का शिकार हो गया, क्योंकि ये शोर डाला गया था कि जी ये इलेक्शन कमीशन का काम है तारीख देना। हालांकि ये गलत थी। वो जो इलेक्शन एक्ट में कहा गया है वो ताबे है आइन के। सो आइन के तहत जो आर्टिकल 48(5) की रिक्वायरमेंट है, उसमें तो ये सदर का जो है ज़िम्मेदारी है कि वो तारीख दे। बहरहाल इस हद तक तो दुरुस्त है कि उनसे एक गफलत हुई है अपना फ़र्ज़ पूरा करने के लिए, लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि अगर वो समझते थे कि उनको तारीख देने का हक़ है तो उनको देनी चाहिए थे 90 दिन के अंदर। तो मैं समझता हूँ दोनों की तरफ से ही आइन की जो है पाबंदी नहीं हुई। मतलब और आज आला अदलिया ने ज़ाहिर दोनों पर सवालात उठाए हैं, मगर जब आप कहते हैं कन्फ्यूजन हो गई, ज़ाहिर सदर मुमलिकत के पास कानूनी राय लेने के बहुत सारे मौके मौजूद थे। आप जैसे सीनियर रहनुमा, तहरीक इंसाफ का पूरा जो लॉयर्स विंग है वो मौजूद, इमरान खान साहब कह रहे हो, फिर सीनियर वकला मुल्क के कह रहे हो मीडिया पर आकर के जी सदर के पास इख्तियार है, यहाँ तक कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जिनका ताल्लुक नून लीग से है, साबिक लॉ मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा कि सदर के पास इख्तियार है, मगर उन्होंने दी नहीं तारीख। तो एक कन्फ्यूजन थी आपके ख्याल में, कोई और वजह थी जिससे आपकी पार्टी को भी नुकसान हुआ? देखिए, कन्फ्यूजन हो सकती है क्योंकि ये बात बड़े अरसे से जानबूझ के फैलाई गई थी उन तबकों की तरफ से जो नहीं चाहते थे कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। उनमें मैं समझता हूँ कि नून लीग की तरफ से भी, और उससे कबल 9 अगस्त से पहले जब नून लीग की हुकूमत थी, ये बात बारहा फैलाई गई कि जी ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है और सदर का इख्तियार नहीं है। तो इसलिए भी ऐन मुमकिन है कि उनसे ये गलती हुई हो, लेकिन बहरहाल आइन के तहत जो जिसका जो फ़र्ज़ है उसको पूरा करना चाहिए। भारत को गलती तो सदर साहब की है। अच्छा, और अब जबकि इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया है, तो क्या तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा लेगी? ज़ाहिर आप लोगों के बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे जिनका आज आपने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक में भी जिक्र किया। इमरान खान साहब का क्या मूड है? इलेक्शन लड़ना है? इलेक्शन हर सूरत लड़ना है और हर एक हल्के से लड़ना है, इसके बारे में तो पार्टी बिल्कुल वाज़े है। इमरान खान साहब बिल्कुल वाज़े हैं। गो इलेक्शन आइन के टाइम लाइन के मुताबिक नहीं हो रहा है, वो अपनी जगह, हमारे बड़े शदीद एतराज़ात हैं उसके ऊपर, लेकिन इलेक्शन अगर होने जा रहा है, वाक़ई ही होने जा रहा है, तो हम हर सूरत इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। PTI हिस्सा लेगी और हर एक हलके में हिस्सा लिया जाएगा। और क्या इमरान खान साहब को उम्मीद है कि उनकी ज़मानत हो जाए, बेल हो जाए, वो बाहर आ जाएं और इलेक्शन की कैंपेन कर पाएं? जब आपकी मुलाकात हुई तो क्या क्या सियासी मामलात पर आपकी बात हुई उनसे? देखिए, अभी तक तो जिस कदर जबर की फ़िज़ा है और जो मौजूदा कहने को केयर टेकर गवर्नमेंट है, लेकिन वो कम्प्लीटली जो है इस्टेब्लिशमेंट के मातहत है, जो जिस तरह से उनका अभी तक कॉन्डक्ट रहा है उसमें कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जिसको हम मुनसिफाना कह सकें। और इसलिए हमारे बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जिस अंदाज से इलेक्शन कराया जा रहा है, एक
पार्टी लीडर जो है उसके ख़िलाफ़ मुकदमा बनाए गए हैं और उनको जेल में बंद रखा हुआ है और वो उनको कोई इजाज़त नहीं है कि इलेक्शन कैंपेन करें। और उनकी पार्टी के भी जितने वर्कर्स हैं उनको या तो ज़बरदस्ती अलग कर दिया गया है दबाव डाल के, या फिर उनको इस वक्त जेल में रखा हुआ है, या फिर उनको मजबूर किया गया है कि अंडरग्राउंड हो जाए। नतीजा क्या है? पीटीआई को कोई ओपन फील्ड नहीं दिया जा रहा इलेक्शन कैंपेन का, ना उसके वर्कर्स को दिया जा रहा। यहाँ तक कि कॉर्नर मीटिंग जो होनी थी लाहौर में उसको भी होने नहीं दिया गया, जबकि इतना बड़ा जलसा नवाज शरीफ साहब के लिए, जो कि दर हकीकत कॉन्विक्ट हैं, जिनके ख़िलाफ़ एक अदालत का वाज़े जजमेंट है और उनको सज़ा याफ्ता है, और दूसरा अरसे दराज से मफरूर हैं, उनको आपने प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दे दिया और इस तरह से उन्हें इतना बड़ा जलसा करने की इजाज़त दी। और इसके बरक्स इमरान खान साहब को एक मसनूई से इल्ज़ामात ला जेल में बंद कर दिया गया है, ताकि और बाकी वर्कर्स को और लीडर्स को भी मजबूर किया गया है कि वो या जेल में है या उनको अंडरग्राउंड होना पड़ा। लिहाजा किसी तौर पर भी जो माहौल पैदा किया है मौजूदा केयरटेकर गवर्नमेंट ने और उसके पीछे जो मुक़्तदर ताकतें हैं, वो किसी तौर पर भी नहीं मुनसिफाना इलेक्शन कराती नज़र आ रही हैं। तो इसमें इमरान खान साहब का क्या रास्ता क्या सोच रहे हैं? सियासी जमातों से उनको उम्मीद है कि उनसे डायलॉग करके एक रास्ता निकाला जाए, आला अदलिया से उम्मीद है कि उनसे इस्तदा करके रास्ता निकाला जाए, या फिर इस्टेब्लिशमेंट को अप्रोच किया जाए, उनसे बात करके रास्ता निकाला जाए? क्या सोच रहे हैं वो? देखिए, वो तो चाहते हैं कि आइन पर अमल दरामद हो, लिहाजा उन्हें उम्मीद अदलिया से है कि अदलिया आइन पर और कानून पर अमल दरामद कराएगी, क्योंकि हमें कोई ऐसी उम्मीद दूसरी पार्टी से भी नहीं है जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को क्रश करने पर तुली हुई हैं। लिहाजा उनसे कोई तवक्को करनी कि वो फेयर होंगे या पीटीआई को बराबरी का मौका दिया जाएगा इलेक्शन कैंपेन करने का या इलेक्शन लड़ने का, ये तवक्को जो है हरगिज़ हमें नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर कोई इन ऑल फेयरनेस, पहली बात तो ये है कि बाकी सब पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं वो आज़ाद हैं और सिर्फ पीटीआई का जो लीडर है उसको कैद में रखा हुआ है। इसी तरह बाकी जितनी सियासी जमातें हैं उनके लीडर्स और वर्कर्स जो हैं वो आज़ाद हैं, कैंपेन करते फिर रहे हैं हर तरह की एक्टिविटी में, और पीटीआई के वर्कर्स और लीडर्स जो हैं वो या पाबंद सलासल हैं या फिर वो मजबूर हैं कि अपने आप को अंडरग्राउंड रखें। तो ऐसी सूरत में इलेक्शन किस तरह का मुझसे इलेक्शन हो रहा है? और हामिद खान साहब, आप पार्टी पर सब किस्म के पाबंदी, आप उन शख्सियात में हैं जो 2018 से पहले भी जो मामलात हो रहे थे या फिर नवाज शरीफ साहब की नाअहली थी, आप उन पर आवाज़ उठाते थे पार्टी में होते हुए भी, और तहरीक-ए-इंसाफ में आपको मुखालफत का भी सामना था। नाउ 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब बेटी समेत जेल में थे, आज इमरान खान साहब जेल में हैं। तो कम से कम जब आपकी बात हुई इमरान खान साहब को ये एहसास है कि पॉलिटिकल फोर्सेस से बात की जाए और एक रास्ता निकाला जाए कि जी इस तरीके से नहीं चल सकता कि एक इलेक्शन में आप जेल में थे, इस इलेक्शन में मैं जेल में हूं, या वो अभी तक अपने उसी रवैये पर कायम है कि नहीं इनसे तो मैं बात नहीं करूंगा, ये तो चोर हैं सारे? देखिए, बात यह है कि जब तक कि ये बात वाज़े ना हो कि दूसरी पार्टीज़ फ्री हैं बात करने के लिए, जब ये नज़र आए कि दूसरी पार्टीज़ को स्पॉन्सर करने वाली इस्टेब्लिशमेंट है जो हर सूरत पीटीआई को और उसकी लीडरशिप को क्रश करने पे तुली हुई है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि दूसरी पार्टीज़ के आज़ादाना तौर पे कोई बातचीत कर सकती है, कोई नेगोशिएशन कर सकती है? ये माहौल ही नहीं है। पहले माहौल तो ठीक करें, पहले पार्टी लीडर को आज़ाद करें, पार्टी लीडरशिप को आज़ाद करें, पार्टी वर्कर्स को आज़ाद करें, फिर उसके बाद हाँ बात हो सकती है। अगर पार्टी लीडर सब आज़ाद हों तो उनके पार्टी लीडर्स तो पहले ही आज़ाद हैं, फिर आपस में बैठ के बात हो सकती है। लेकिन आपने तो माहौल ही नहीं वो पैदा किया, आपने तो एक पार्टी पर सारा जबर तशद्दुद और जबर कर दिया। तो इसलिए ये हालात ही नहीं है जहाँ पर आप किसी के साथ खुल के बात कर सकें। मतलब और ऐसे हालात में फिर जब आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का यही कहना है कि जी इलेक्शन तो हर हल्के में लड़ेगी तहरीक-ए-इंसाफ, जब आप उम्मीद नहीं रख रहे कि इलेक्शन फेयर होंगे, तो क्या फिर भी ये उम्मीद रखे हुए इमरान खान साहब के इलेक्शन फेयर ना भी हुए तब भी तहरीक-ए-इंसाफ जीत जाएगी? देखिए, बात ये है कि अगर तो इलेक्शन फेयर होते हैं, फ्री होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं,
तो उस सूरत में तो चाहे हम सारी मुश्किलात में भी हैं, हमें यकीन है कि अवाम PTI के साथ है। इससे पहले भी जो इलेक्शंस बाई इलेक्शंस हुए हैं आपके सामने, PTI डिसएडवांटेज पे थी, लेकिन फिर भी अवाम ने बाई इलेक्शंस में वोट PTI को दिया है। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि अगर अवाम को ये मौका मिल गया आज़ादाना तौर पे वोट डालने का, तो कोई वजह नहीं है कि PTI कामयाब ना हो। बहुत शुक्रिया आमिर खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी, सदर मुमलिकत को वक्त पर तारीख देनी चाहिए थी, 90 दिन में इंतखाबात हो सकते थे, सदर ने नहीं जिम्मेदारी पूरी की तो तहरीक इंसाफ का कहना कि इलेक्शन कमीशन करता। मगर अब जबकि इलेक्शन की तारीख आ गई है तो तहरीक इंसाफ तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ेगी, ये ऐलान तहरीक इंसाफ की तरफ से सामने आया है।